स्वर्ग से शक्तिशाली महाबली, मेरा नाम है सून वू कॉन्ग। सो टेरर 3 साइतामा कितना ज़्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है ये हम सब तो जानते ही हैं, और इसकी इंसेन लेवल की फीट्स हमने फैन मांगास में देखी रखी है। लेकिन क्या टेरर 3 साइतामा की स्ट्रेंथ इनफ है कि वो डिफीट कर दे वन एंड ओनली सन वुकोंग को? यस गाइस, मंकी किंग, जिसको हमने बहुत सारे माइथोलॉजिकल मूवीज और टीवी शोज पे देखा है। सो कौन जीतेगा इन बैटल बिटवीन सन वुकोंग वर्सेस टेरर 3 साइतामा, ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। टेरर 3 साइतामा। सो टेरर 2 गॉड ने एक्सप्लेन किया था कि उससे भी हायर डायमेंशन के गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और हम सब ने देख रखा था किस तरह से वो फाइट एंड हुई थी, पर वो एक्चुअली सही था, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में गारो को पावर गेन हुई थी एक ऐसे गॉड से जो कि टेरर 2 गॉड से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अब टाइम हो चुका था ये देखने का कि साइतामा क्या सच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर उसकी भी लिमिट है। सो इन द वन पंच मैन फैन मांगा ऑल्सो नोन एज द टेरर 3, गारो को पावर मिलती है गॉड से और वो अराइव होता है अर्थ पे, और वो बन चुका था द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द यूनिवर्स कॉस्मिक गारो, और वो फेस ऑफ करता है उस टाइम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन यानी कि साइतामा से। गारो अपने न्यू कॉस्मिक फॉर्म में सब कुछ पहले ही जान चुका था, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल्सो मिस्ट्रीज ऑफ हेवन एंड हेल, और उसके हाथों में जानो यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्टिव पावर थी। गारो साइतामा के ऊपर इमीडिएटली अपने सुपरनोवा पंच से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सुपर क्लस्टर ही तबाह हो जाता है। सुपर क्लस्टर एक्चुअली एक मैसिव स्पेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ और भी हजारों लाखों गैलेक्सी लेके बना होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा सुपर क्लस्टर गारो की एक ही पंच से तबाह हो गया। लेकिन इसके तुरंत बाद साइतामा गारो को पंच मार के दूर फेंक देता है, और तो और साइतामा के लिए ये अटैक सीधे एक फ्लैश लाइट के बराबर था। लेकिन एक्चुअली में ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिससे यूनिवर्स के सारे लोग एक झटके में मर गए थे। ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। गारो ने बताया इतनी ज्यादा विस्फोटक पावर के बावजूद वो साइतामा के क्लोज तक नहीं पहुंच पाया था। गारो ने एडमिट किया उसके और साइतामा के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क था। गारो ने डिसीजन लिया यूनिवर्स की थोड़ी सी ताकत साइतामा को हरा नहीं सकती, पर पूरा का पूरा यूनिवर्स की ताकत मिलके एक साथ साइतामा को हरा सकता है। गारो पूरे के पूरे यूनिवर्स की ताकत को अपने फिस्ट में अब्जॉर्ब करके साइतामा के ऊपर पंच मारता है, लेकिन साइतामा उसे अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। साइतामा गारो को कहता है किसी और से लड़ लो। उसके बाद पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और गारो अपने आप को वॉइड में देखता है। गारो देखता है उसकी आंखों के सामने पूरा का पूरा मल्टीवर्स है। गारो अपने रियलिटी रेस पावर को अपने पंच के साथ कंबाइन करके साइतामा के सिर पे मार देता है, जिससे साइतामा का सिर आधा इरेज हो जाता है। लेकिन फिर भी साइतामा गारो को पंच मार के पीछे धकेल देता है। गारो रीजनरेट होता है और वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये अभी तक जिंदा कैसे है? और इसके बाद जो हुआ वो लिटरली पागलपंती से भरा है। साइतामा इरेज कॉन्सेप्ट को ही अपने हाथ से उठा के फेंक देता है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। गारो अपनी डायमेंशन मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके साइतामा की बॉडी को सेकेंड डायमेंशन में बना देता है, उसके बाद 1 डायमेंशन में, और फाइनली 0 डायमेंशन में पहुंचा देता है साइतामा को। लेकिन साइतामा 0 डायमेंशन को काट के दोबारा 3rd डायमेंशन में वापस आ जाता है। गारो ने डिसाइड किया कि इसको हराने का एक ही तरीका है, वीडियो गेम की तरह उसकी सेटिंग्स को दोबारा रीराइट कर देना। लेकिन जब उसने उसकी सेटिंग्स को देखा तब उसे समझ आया चारों ओर तो इनविंसिबल है। गारो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। इसने तो अपने अंदर से इंसानियत ही मिटा दी। उसके बाद तो साइतामा 4th वॉल को ही ब्रेक कर देता है। वो गारो का स्पीच बबल पकड़ के उसे इरेज कर देता है और वो कहता है इसे अभी के अभी वापस लो, इसे अभी के अभी बदल दो, अपने बात को अभी के अभी ठीक करो। गारो समझ जाता है इसके पास कोई चांस ही नहीं है जीतने का। गारो डिसाइड करता है एक रियलिटी क्रिएट करने का जिसमें साइतामा एक फेमस हीरो होता है और इसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होती है पैसों के साथ साथ। बट साइतामा रिफ्यूज कर देता है और गारो की ओर अपना चेहरा घुमाता है और एक ही पंच से उसके रियलिटी को तोड़ देता है, क्योंकि वो हीरो कभी रिवॉर्ड्स के लिए था ही नहीं, वो हीरो था एक्चुअली फन के लिए। ओवरऑल टेरर 3 साइतामा स्केल करता है हाई आउटर पे विद इररिलेवेंट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूं सन वुकोंग के बारे में, सो जर्नी फ्रॉम द वेस्ट नोबल के बाद वुकोंग को समझ में आ गई थी जिंदगी का असली मतलब। वो पहले ही देख चुका था स्वर्ग की खूबसूरती और नर्क का दुख। वो पहले ही समझ चुका था जिंदगी बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत चीज है, वो उसे खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि बुद्धा भी उसके हाथ से उसकी जिंदगी छीन नहीं सकती थी। वुकोंग अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत तोहफे के रूप में देखता था और वो उसे किसी भी रूप में खोना नहीं चाहता था। उसे मौत मंजूर नहीं थी अपनी, बट वो ये भी जानता था इस क्रूअल वर्ल्ड में उसे सर्वाइव करने के लिए उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा।
हालांकि हेवन के सारे गॉड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन कोई भी सन वुकोंग से ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। अपनी जर्नी में सन वुकोंग ने बहुत बार इमॉर्टलिटी को अचीव किया है। उसने कंज्यूम किया है आर्ट ऑफ टावर की मेडिसिन को, जिसकी वजह से वो इम्यून हो गया हर तरह के डिजीजेस से। उसने पी रखा है हेवनली वाइन को, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली इमॉर्टल बन गया था। लेकिन वुकोंग इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वो हेवनली ट्री पे गया और उसके सारे फलों को खा लिया और एक और तरीके से इमॉर्टल बन गया। लेकिन वो यहाँ तक ही नहीं रुका, वो हेल में गया और अपना नाम बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से ही मिटा दिया। दैट मीन्स मंकी किंग विल नेवर डाई। और उसके इतने बड़े बड़े कांड के बाद हेवन के गॉड्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उसने सन वुकोंग के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। उसके बाद सन वुकोंग ने आसमान की ओर इशारा किया और सारे गॉड्स को चैलेंज करके बोला, मेरी स्ट्रेंथ तुम सबके बराबर है। वुकोंग जानता था कि उसे अकेले जिंदा रहना है और बाकियों को खत्म कर देना है। सन वुकोंग अकेले लड़ने चला गया चाइनीज पैंथियन के सारे 600 गॉड्स के खिलाफ, जिनमें से 28 तो कॉस्मिक लेवल के गॉड्स थे, जो कि मल्टीवर्स को एक ब्लो में ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और आखिर में वुकोंग को समझ में आ ही गया कि वो हेवन की इक्वल कभी था ही नहीं। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था उनके कंपेयर में। उसके बाद वुकोंग निकल जाता है और भी ज्यादा ताकत इकट्ठा करने में। उसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस फीट परफॉर्म कर देता है। वो पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को अपने कंधों पे ही उठा लेता है। उसके बाद वो सी ऑफ ब्रह्मा में उतर जाता है और उस कॉस्मिक ओशन के अंदर से मिलता है उसे एक आइकॉनिक वेपन, जिसे हम कहते हैं रुई जिंगू बैंग के नाम से। एक ऐसा मैजिकल स्टिक जो अपने साइज को हेवन जितना बड़ा भी कर सकता है और एक सुई जितना छोटा भी। अपनी जर्नी में वुकोंग ने ऐसी एबिलिटी गेन की जिसे देख के गॉड्स तक हैरान हो गए। उसने अचीव की 72 ट्रांसफॉर्मेशन को, जैसे सेन हुआई सेन। अब इस एबिलिटी में सन वुकोंग अपने बॉडी से बालों को निकाल के थ्रो करता है और उसके जो बाल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ सन वुकोंग के क्लोन्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो एक बार में अपने 84,000 क्लोन्स बना सकते हैं और हर एक क्लोन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो मून तक को डिस्ट्रॉय कर। उसके अलावा उसके पास है बुद्धाउट फॉर्म, जिसमें जाने के बाद तो वो सुप्रीम बीइंग बन जाता है। और सुप्रीम बीइंग उन बीइंग्स को कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उस फॉर्म में उसे बुद्धा के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इस फॉर्म में सन वुकोंग ने ऐसे बीइंग्स को हरा रखा है जो कि पूरे टाइम और स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देते थे, यूनिवर्स को बीच में से काट देते थे। अब अगर मैं बात करूं सन वुकोंग की स्पीड के बारे में, सो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उसे ओमनी प्रेजेंट बना देता है। बेसिकली सन वुकोंग पोजेस करता है लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्पीड। उसकी स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना फास्ट हो सकता है, कॉज की उसने निर्वाणा स्टेज को अचीव किया है। इसके अलावा भी उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। वो अपने एक पंच में मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि 70,000 मल्टीवर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो इनविजिबल भी हो सकता है, कहीं पे जाने के लिए टेलीपोर्ट भी कर सकता है। आपने ये तो सुना होगा कि लूसीफर टाइम ट्रेवल कर सकता है, टाइम में आगे या पीछे जा सकता है, लेकिन सन वुकोंग इससे भी परे है। वो टाइम में आगे पीछे जा तो सकता है और इससे हटके वो टाइम को पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट भी कर सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं, उसने तोड़ रखा है संसारा को। हिंदू और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग संसारा एक्चुअली एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रिबर्थ है, जिसे देवता भी नहीं तोड़ पाते हैं। यानी सन वुकोंग अपने आप को स्पिरिचुअली और मेंटली ऐसे पोजीशन पे ले आ चुका है जिसकी वजह से वो एबल हो जाता है कर्मा के लॉस को तोड़ने के लिए। यानी अब उसके पास्ट के एक्शंस उसके प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकता और इसके प्रेजेंट्स के एक्शंस उसके फ्यूचर को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और निर्वाणा स्टेज में पहुंचने के बाद, धर्मा के लॉस को पूरी तरीके से मास्टर करने के बाद वुकोंग ने अचीव कर लिया था आत्मिन को। अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट माइथोलॉजी, आत्मिन फाइनल स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस है, यानी उसके ऊपर कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आत्मिन को अचीव करने से तुम ओमनीपोटेंट तो बनोगे ही बनोगे और साथ ही साथ तुम ओमनी लॉक भी बन जाओगे, यानी तुम किसी भी वर्स में अपनी ताकत को इस्तेमाल कर पाओगे और तुम्हारे ऊपर कोई लिमिटेशन भी नहीं रहेगा। यानी तुम अपने वर्स के लॉजिक को क्रॉसवर्स बैटल में अप्लाई कर पाओगे ओमनी लॉक के साथ। ओवरऑल सन वुकोंग स्केल करता है लेयर्स ऑफ हाई आउटर टू इन्फिनाइट लेयर्स ऑफ बाउंडलेस में विथ ओमनीपोटेंट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ टेरर 3 साइतामा वर्सेस सन वुकोंग के बारे में, सो विनर इज सन वुकोंग। आई एम नॉट गोइंग टू लाई गाइस, किसने सोचा भी नहीं होगा कि ये जरा से भी क्लोज जा सकता है। और सीरियसली बोलूं तो सन वुकोंग अपनी लो बॉल स्केलिंग के अंदर ही टेरर 3 साइतामा को पीट के रख सकता है। सो नो डाउट टेरर 3 साइतामा बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है, उसकी पावर से एबिलिटीज हम लोगों को हाई आउटर देखने को मिली है, बट सन वुकोंग अपने लो बॉल स्केलिंग के अंदर ही लेयर्स ऑफ हाई आउटर पर स्केल करता है, जो कि टेरर 3 साइतामा से तो बहुत ही ज्यादा है। दैट्स व्हाई मंकी किंग विंस। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।